इंसेफ्लाइटिस, ठीक है। इंसेफ्लाइटिस या मेनिंजाइटिस जो स्टूडेंट, दो वर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, एक तो आइटिस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। मेनिंज का मतलब होता है कि दिमाग की जो तहें होती हैं, ठीक है, लेयर्स होती हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। और इंसेफ्लो जो है ये वर्ड निकला है ब्रेन से, ठीक है। तो या फिर ब्रेन की जो तहें होती हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है या फिर ब्रेन के अंदर हो जाती है। तो मेनिंजाइटिस एंड द इंसेफ्लाइटिस आर द बोथ सीरियस मेडिकल कंडीशन, ठीक है। सीरियस कंडीशन होती है जो कि इन्वॉल्व कर रही होती है इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। सीएनएस की जो है ना इसके अंदर इन्फ्लामेशन होगी जो कि अफेक्ट कर देती है डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो जो है ना इसके अंदर फिर जो है ना डिफरेंट पार्ट्स जो है, ठीक है, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन्स, ठीक है, वो डिफरेंट तरह से जो है ना इसमें अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जी कि मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस क्या होता है कि मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस। मेनिंजेस की इन्फ्लामेशन हो जाती है। मेनिंजेस क्या होती हैं कि ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि ब्रेन को कवर कर रही होती है, स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर रही होती हैं, तो इनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। उसके बाद इंसेफ्लाइटिस आ जाता है। तो इंसेफ्लाइटिस कहते हैं कि इज इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यू इटसेल्फ। ब्रेन के जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब काजेज़ क्या मेनिंजाइटिस के, ठीक है, सबसे पहले तो इन्फेक्शन आ जाता है, किसी चीज़ का भी इन्फेक्शन हो सकता है जो कि कोई बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हो सकता है। फिर वायरल के अंदर देखते हैं तो ऑफन लेस भी इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, अपने आप ये ठीक हो जाता है। और कॉमन जो है ना इसके अंदर वायरसेस जो काज करते हैं मेनिंजाइटिस को, उसके अंदर हमारे पास आ जाता है इंक्लूड इंटेरोवायरसेस, ठीक है। इंटेरोवायरसेस जो है इसकी कॉमन रीज़न बनते हैं वायरल मेनिंजाइटिस के। उसके बाद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस आता है तो कहते हैं ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है और इसमें जो है ना फ़ौरन मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब इसमें कुछ बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं जिसमें नज़ेरिया मेनिंजाइटिस आता है, ठीक है, मेनिंजाइटिड्स आ जाता है। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया ही आ जाता है, यानी नमोनिया पैदा करने वाला जरासीम। और उसके बाद हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आ जाता है, यानी इन्फ्लुएंजा पैदा करने वाला जो है जरासीम। तो ये जो है ये जाके ब्रेन के अंदर जब जो है मेनिंजाइटिस भी काज कर सकते हैं। उसके बाद नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस का भी एक रीज़न होता है कि इन्फेक्शन नहीं है लेकिन इसके बावजूद ये है। तो उसके अंदर कहता है कि कुछ सर्टन कंडीशंस आ जाती हैं हमारे पास, सर्टन मेडिकेशंस आ जाती हैं, यानी कुछ मेडिसिन हैं जिनको आप इस्तेमाल करेंगे उनके साइड इफ़ेक्ट में आ जाएगा। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आ जाते हैं या फिर कैंसर आ जाता है। कैंसर और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का क्या है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में पेशेंट की बॉडी के अंदर जो उसका इम्यून सिस्टम होता है जो कि क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम होता है, वो बॉडी की जो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं उनके खिलाफ ही जो है ना एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। वो ये समझता है कि कोई फॉरेन सब्सटेंस है, ख़तरनाक है बॉडी के लिए, तो उसको किल करने के लिए वो क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। उसके बाद आ जाता है जी सिम्टम में कहते हैं जी कॉमन सिम्टम के अंदर सडन ऑनसेट ऑफ द फीवर एकदम होगा, सीवियर हेडेक होगी और नेक स्टिफनेस होगी, ठीक है, नेक पेन एंड स्टिफनेस। एंड उसके जो गर्दन है वो क्या होगी, उसमें पेन होगी और वो अकड़ जाएगी। फिर उसके बाद एडिशनल सिम्टम आ जाते हैं, ठीक है, इनके अलावा, यानी कि नोज़िया, वॉमिटिंग होगी, फोटोफोबिया होगा। फोटोफोबिया का मतलब ये कि उसको लाइट में जाने से प्रॉब्लम होगी, ठीक है, सेंसिटिविटी हो जाएगी लाइट से। उसके बाद कहते हैं कि आल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ठीक है, तो उसका जो ब्रेन का स्टेटस है, ठीक है, मेंटल कंडीशन है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसके बाद डायग्नोसिस की बात करते हैं तो स्टूडेंट इसके लिए जो सबसे बेस्ट टेस्ट है वो हमारे पास होता है जी लंबर पंक्चर टेस्ट, ठीक है, जिसको स्पाइनल टैप भी कहते हैं। अ सैंपल ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि जो हमारी जो आप कह लें कि ब्रेन के इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव फ्लूइड रखा होता है और यही फ्लूइड जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी मौजूद होता है। इसको सीएसएफ कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कहते हैं कि ये कलेक्ट किया जाता है और उसको जो है ना फिर हम लोग इन्फेक्शन के लिए जो है ना वो चेक कर रहे होते हैं कि इसके अंदर कौन से बैक्टीरिया या कौन से वायरस की ग्रोथ मौजूद है। तो लंबर पंक्चर करवाते हैं, फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को चेक करने के लिए कि बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद हम कुछ स्टडीज़ करवाते हैं जिसमें सीटी स्कैन आ जाता है और एमआरआई आ जाता है, ठीक है। एमआरआई और सीटी स्कैन जो है वो इन्फ्लेमेशन को देखने के लिए कि इन्फ्लेमेशन किस हद तक चली गई है। उसके बाद ट्रीटमेंट में देखते हैं तो बैक्टीरियल जो मेनिंजाइटिस है, ठीक है, उसके अंदर कहते हैं कि उसमें अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए होता है। हम लोग एंटीबायोटिक्स के साथ उसको ट्रीट करते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन इसमें रिक्वायर्ड होती है। मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस की बात करते हैं तो कहते हैं कि इसमें जो है ना हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। वायरल इन्फेक्शन है तो सिम्टोमेटिक देंगे। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होगा उसको आप एंटीबायोटिक से ठीक कर लेंगे और जो वायरल होता है उसमें सिर्फ आपने सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है, यानी कि सिम्टोमेटिक जो पेशेंट को सिम्टम आ रहे हैं उसका ट्रीटमेंट देना है। क्योंकि वायरल इन्फेक्शन जो होता है अपने जो उसका जो पीरियड होता है, ठीक है, जो उसका ग्रोथ पीरियड होता है, ठीक है, उसके बाद उसने क्या करना होता है कि डिमेनिश होना शुरू हो जाना है, ठीक है, तो खुद ब खुद वो ख़त्म हो जाता है बॉडी से। तो कहते हैं कि इसके अंदर आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, फोकस ऑन रिलीविंग सिम्टम को ठीक करने के लिए। इसके अलावा एंटीवायरल मेडिकेशन में भी यूज इन स्पेसिफिक केसेस, और अलबत्ता कुछ एंटीवायरल मेडिसिन को कुछ केसेस के अंदर, सीवियर केसेस के अंदर जो है ना हम लोग यूज़ करते होते हैं।
उसके बाद प्रिवेंशन आ जाता है। प्रिवेंशन में जी आपने वैक्सीनेशन करवानी है, ठीक है। वैक्सीनेशन में क्या है कि वैक्सीन आर अवेलेबल टू प्रिवेंट द सर्टन टाइप ऑफ द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है। वैक्सीनेशन करवा के तो आप सर्टन टाइप ऑफ जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस अपने आप को बचा सकते हैं, जिसके अंदर मेनिंजो कोकल आ जाता है, ठीक है, नीमोकोकल आ जाता है और HIV, ठीक है, वैक्सीन आ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है इन वैक्सीनेशन के थ्रू जो है ना आप मेनिंजाइटिस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गुड हाइजीन प्रैक्टिस, ठीक है, आपने क्या करना है कि अपने हाइजीन को इम्प्रूव करना है। तो कहते हैं कि ये जो है ये भी जो जर्म्स के फैलाव को स्टॉप करती है। उसके बाद आ जाता है जी काजेज ऑफ इंसेफ्लाइटिस, ये तो अभी तक हमने देख लिया जी। मेनिंजाइटिस को तो इन्फेक्शियस, अब इंसेफ्लाइटिस को देखते हैं तो कहते हैं कि इन्फेक्शियस जो इंसेफ्लाइटिस होती है, ठीक है, ये भी या तो किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, वायरस की वजह से हो सकती है, या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। तो उसके बाद कहता है कि जो वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, उसमें कहता है कि हर्पीस आ जाता है, ठीक है, जिसको हम HSV कहते हैं, हर्पीस सिंपल वायरस। अ कॉमन कॉज ऑफ द वायरल इंसेफ्लाइटिस, इंसेफ्लाइटिस का सबसे कॉमन कॉज जो है ना वो HSV है। उसके बाद कहते हैं कि आर्बो वायरस, ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय द आर्थ्रोपोड, फॉर एग्जांपल मॉस्किटो आर्टिक्स, ठीक है। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये उनसे जो है ना ये ट्रांसमिट हो रही होती है। आर्थ्रोपोड्स जो है, ठीक है, उड़ने वाले जो जानदार होते हैं, जिसमें हमारे पास मॉस्किटो आ जाता है, टिक्स आ जाती हैं, तो ये ट्रांसमिट कर रही होती हैं। उसके बाद नॉन इन्फेक्शियस की बात करेंगे तो उसके अंदर कहते हैं कि ये ऑटोम्यून रिएक्शन की वजह से जो है ना ये पैदा होती है, और उसमें कहता है कि कुछ मेडिकेशंस आ जाती हैं उसकी वजह से, और फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से जो है ना ये बीमारी जो है वो पैदा होती है। उसके बाद सिम्टम्स में देखेंगे तो इसमें पेशेंट को फीवर और हेडेक होगा, सिमिलर टू मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस से मिलता जुलता, यानी उसको सर में दर्द होगी और साथ में बुखार होगा। मेंटल कंडीशन जो है वो उसकी चेंज हो जाएगी, अल्टर्ड हो जाएगी। कहते हैं कि अल्टर्ड मेंटल स्टेटस इंसेफ्लाइटिस ऑफन प्रेजेंट विद कन्फ्यूजन, पर्सनालिटी चेंजेस आर द सीजर, ठीक है, पर्सनालिटी के अंदर फ़र्क आ जाएगा, पेशेंट कंफ्यूज होगा, झटके लगेंगे। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट में कहते हैं कि उसको वीकनेस होगी, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद कहते हैं कि उसको बोलने के अंदर मसला होगा, ठीक है। तो ये कुछ जो है ना सिम्टम्स को आएंगे। उसके बाद कहता है जी डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस में आपने क्या करना है कि सिमिलर टू मेनिंजाइटिस की तरह ये भी सिमिलर होती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आपने डिटेल हिस्ट्री लेनी होती है। उसके बाद लंबर पंक्चर जो है वो रिकमेंड करना होता है, ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं, और जो है ना इमेजिंग स्टडीज़ करवानी होती हैं, इमेजिंग स्टडीज़ जिसके अंदर जो है CT स्कैन और MRI वगैरह आ जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स कि डिटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ आर Detection of specific antibodies or viral genetic material may be necessary to identify the cause। बाज़ हम क्या करते हैं कि जो है वो जरासीम को देखने के लिए, ठीक है, कि कौन सा है, ये वायरल है या जो है वो फिर जो है वो बैक्टीरियल है, ठीक है। तो हम वो क्या करते हैं कि इसमें भी चेक कर रहे होते हैं कि एंटीबॉडीज़ कौन सी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, या फिर वायरस का जो है ना जेनेटिक मटीरियल कौन सा है, तो ये चीज़ें चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट में तो कहते हैं कि अगर तो एंटीवायरल है तो उसमें हम मेडिकेशंस दे रहे होते हैं, जिसके अंदर वायरल इंसेफ्लाइटिस आता है, एंटीवायरल मतलब वायरल इंसेफ्लाइटिस के केस में एंटीवायरल मेडिकेशंस आ जाती हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी देते हैं, इंक्लूडिंग जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है उसके अंदर आपने फ्लूइड उसको देना है और मैनेजमेंट करनी है सिम्टम्स की, इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये थी आज की 2 हमारी डिजीज़ेज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ लगी होगी। स्टूडेंट चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।